हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं रोहित सिंह लेके आ चुका हूं आपके बोर्ड एग्जाम को शानदार बनाने के लिए, ताकि आप ज्यादा स्कोर करें। बोर्ड एग्जाम्स की बूस्टर सीरीज। अब ये बूस्टर सीरीज है क्या? देखिए, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम आपकी परफॉर्मेंस को करने वाले हैं बूस्ट। सिंपल सा मतलब है, सारी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, सिलेक्टेड चीजें लेके आऊंगा सिर्फ, और उसमें आपका सारा कंटेंट कवर होगा। हर वो चीज जो आपके डाउट्स, मतलब अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और ये पढ़ लेंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। बस इस सीरीज को फॉलो करना है आप। बोर्ड एग्जाम से पहले सारी चीजें खत्म करनी है। इसका पहला एपिसोड आज है, जिसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं 10th क्लास की सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। एंड ट्रस्ट मी, इन रिएक्शन से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ, दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली देखने क्या वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। हम चलेंगे चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे मैंने ये 10 केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हम कवर करेंगे इसमें बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं कि 10 ही कवर करेंगे, हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को देखने वाले हैं पहले। चलिए, तो पहली जो रिएक्शन है, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने देख लिया होगा, आपके स्कूल के एग्जाम्स में कितनी बार पूछते हैं, भाई बताओ डीकम्पोजिशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होता है। याद कर लो ना यार, क्या है, याद कर लो, फायदा तो मिलेगा। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन है क्या। समझिए, देखिए, एक कंपाउंड हमारे पास है ए। ठीक, सबको पता है एरो के इधर वाले को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। उधर वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक। अब डीकम्पोजिशन करती क्या है? डीकम्पोजिशन नाम में ये डीकम्पोज मतलब टूटना। जब सिंगल रिएक्टेंट दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिमिलर प्रोडक्ट्स। इतनी कहानी क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, और मैं ले लेता हूँ ZnCO3। ठीक है। अब मैंने रिएक्शन कराई, तो बन गया ZnO प्लस CO2। और CO2 सबको पता है गैस है। मैंने बना दिया एरो कि भाई सब जाओ जाओ जाओ, मैं किसी काम के लिए, तो CO2 गैस इवॉल्व हो गई। अब क्या सिंगल रिएक्टेंट टूट गया प्रोडक्ट्स में? बिल्कुल टूटा भैया। इसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाए। अच्छा, ऐसे तो टूटेगा नहीं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। सर देखो, इसके टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करें, टूटने के लिए क्या है, टूटने के लिए सिर्फ तीन चीजें चाहिए। या तो हीट दे दो, या तो लाइट दे दो, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी। क्या करो, इन तीनों में से कुछ भी दे दो, ये टूट जाएगा। अगर टूटेगा तो नाम देना पड़ेगा। तो हीट वाले को कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, थर्मल। लाइट वालों को कहते हैं फोटो। तो खींच मेरी फोटो, फोटो कब खींच पाएगी, जब लाइट होगी। तो फोटो का मतलब लाइट, याद करो फोटोसिंथेसिस। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब मैं टूटूंगा लेकिन क्या चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिसिटी। क्या समझ में आई? अब देखिए क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A chemical reaction in which a single reactant is broken down in presence of heat or by passing heat through it is called thermal decomposition. अब हीट को रिप्लेस कर दूंगा, लाइट लगा दूंगा। इतनी कहानी क्लियर है। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं, पहले हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मैं लेता हूँ CaCO3। भाई साहब डेल डेल एरिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हीट। हमने हीट दी, जैसे हीट दिया, ये आग बबूला हो गया। आग बबूला हो गया भाई साहब, मैं गिराऊंगा, इसके साथ मैं निकल गया CO प्लस CO2। अब एक देख दो, जहां पे भी आपको CO3 दिखेगा मतलब कार्बोनेट। तो प्रोडक्ट में आपको ही भैया पक्का मिलने वाला है, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। तो ये हो गया थर्मल का एग्जांपल। अब लेते हैं फोटो लाइटिंग का। तो 2AgCl, मैंने क्या की सर, मैंने लाइट दे दी। जैसे ही मैंने लाइट दी, तो ये बन गया 2Ag+Cl2। ये रिएक्शन बिना लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो सकती। बिना लाइट की प्रेजेंस में, ध्यान रखना, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटो लाइटिंग। देखो, रिएक्टेंट टूट रहा है दो में, वजह कौन है, हीट, तो थर्मल। रिएक्टेंट टूट रहा है दो में, वजह कौन है, लाइट, तो फोटो, फोटो लाइटिंग। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन।
भाई साहब ये रिएक्शन तो सबने देखी होगी, H2 पानी में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं तो क्या होगा, H2 प्लस O2, हम अब निकल गए। हमने क्या पास की, हमने पास की इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हमने क्या सीखा, भाई सब टूटेंगे, टूटेंगे किसकी वजह से टूटेंगे, तीन चीजों से, हीट की वजह से, लाइट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की। अगर मैं हीट से टूटा तो मैं बोलूंगा खुद को थर्मल, लाइट से टूटा फोटो, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से टूटा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम इसके छोटे भाई को समझते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट है क्या, देखो मैंने ले लिया सर AB, एक कंपाउंड है, यहाँ पे आया है ना, ध्यान रखना। अब इस C ने क्या बोला, इसने बोला भाई साहब मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे को रहना ही नहीं अकेला, तब बढ़िया आदमी है, मैं अकेला क्यों रहूंगा, तो भाई साहब मेरे को चाहिए कंपाउंड किसी और का साथ। तो ये क्या कर रहा है, करता था चुगली A को, कि भी ऐसा है। ए क्या बोलेगा, देखो भाई साहब पहली फुर्सत में निकलो, देखो अब ए के साथ कौन आ गया, C आ गया, जबकि था कौन, B। अब B क्यों निकला, ये सोचा नहीं, गद्दारी कर गई, गद्दारी नहीं की इसने, इसने की है वफादारी, किसके साथ, इन रिएक्शंस के साथ, इन एलिमेंट्स के साथ। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात तो सुनिए, दिस इज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। अब हुआ क्या, ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम सोडियम, सबसे ऊपर है टॉप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस नेचर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब पता है इनमें क्या होता है, इनमें ईगो बहुत है, भाई साहब मैं रिएक्टिव ना आई, मैं जाऊंगा रिएक्शन। तो अब सी ने क्यों हटाया बी को, क्योंकि सी ए से ज्यादा, बी से ज्यादा रिएक्टिव था। इसने बोला, बोले भाई साहब देख मैं ज्यादा रिएक्टिव बड़ा हूं, अगर शादी का कार्ड अगर आएगा तो किसके नाम का आएगा, दादाजी के नाम का, अगर दादाजी हैं तो बड़ों के नाम का आता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हम रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्टिविटी मतलब रेस्पेक्ट देखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी रिस्पेक्ट देनी है, किसको देनी है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट को। अब देखो कितना सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने ले लिया है H2SO, H2SO। अब इसकी रिएक्शन करा दी मैंने जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ। अब जैसे ही मैंने जिंक के साथ कराई तो आप देखो जिंक ऊपर है, जिंक का ईगो है, बोला भाई साहब मैं हाई रिएक्टिव हूँ, आप किसे पहुंच गए, बोला नाम ना हाई और तुम चले जाओ, तुम ये रख लो इसको। तो ये क्या करता है, ये बना देता है ZnSO4, ठीक, प्लस कौन बचा, एस, बहती हवा से था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। क्यों ढूंढो भाई साहब, क्योंकि लो रिएक्टिव था। कभी भी जब हाई वाला लो को उसकी पोजीशन से हटा दे तो समझ जाना ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स replace less reactive element from its solution or solvent is called displacement। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट क्यों बताया अभी समझ, दोनों में इतना फर्क है देखिए। अब मैंने लिया दो AB प्लस, क्या फर्क बनाया, यहाँ पे एक कंपाउंड एक सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड, क्योंकि दोनों कंपाउंड है तो आयंस का एक्सचेंज होगा, लेकिन कौन सा आयंस का एक्सचेंज होगा, दो आयंस का, इसलिए कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बना देगा सर AC प्लस, अच्छा यहाँ पे भी हटाया आई ने दो को, लेकिन चूंकि उसके पास ऑप्शन था तो उसने बोला भाई सब कोई दिक्कत नहीं है, जा मुन्ना जा जी ले, जा मुन्ना जा बना ले अपना कंपनी, कुछ दे मस्त दे। तो इसने कंपाउंड बना दिया, कितना आयंस का एक्सचेंज हुआ, दो, इसलिए कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ टू आयंस टेक्स प्लेस। अच्छा अब इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, आपने पढ़ा होगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन, पता है प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, वो हमेशा इसी रिएक्शन में फॉर्म होगा, कोई सा भी नोट लेना। मैं एक बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आगे देखिए मैंने ले लिया Ca, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस है। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा बेस है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेगी वीडियो से।
इसकी रिएक्शन करा देते हैं CO2 के साथ, ठीक है, ये बना देगा CaCO3 प्लस H, ये है कैल्शियम का। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी कहानी क्लियर है? पक्का? अब आप देखिए, है ना, यहां से पहुंचा, ये जो बन रहा है ये बन रहा है वाइट पीपीडी। क्या बन रहा है ये? वाइट प्रेसिपिटेट। इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए एक्सचेंज ऑफ टू आयंस, समझ में आ गई? आगे बढ़े तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स। अच्छा तीनों क्यों? क्योंकि तीनों भाई, ये सबसे बड़ा भाई, ये छोटे भाई बहन। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी, ओ का आना, एच का जाना, इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ओ आएगा, एच जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अच्छा रिडक्शन इसका उल्टा, एच आएगा, ओ जाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और जब ये दोनों एक साथ हो जाएगा तो ये कहलाएगा रिडॉक्स। देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों है, ऐसे को कहते हैं रिडॉक्स। आगे बात सुनिए। अब देखो ऑक्सीडेशन का सबसे बेस्ट देखिएगा, मैंने ले लिया Cu, इसकी रिएक्शन करा दी O के साथ, सबको पता है ये Cu बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या यहाँ कॉपर अकेला? बिल्कुल, हम तो अकेले थे साहब, हमको यहाँ प्रोडक्ट साइड का कौन मिल गया? ऑक्सीजन। तो क्या C के पास ऑक्सीजन आया है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन कहलाया है। आगे का इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा अब हम समझते हैं रिडक्शन। ये तो ऑक्सीडेशन हो गया हमारा। अब देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे आपका ZnO, इसकी रिएक्शन करा दी C के साथ। अब आप ये बन गया Zn प्लस C, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत पॉइजनस गैस है, खतरनाक एकदम। अब आप देखो क्या इसके पास O था? बिल्कुल था, यहाँ पे O हट गया, सारी मोम आया सब, तो यहाँ पे तो आया तो ऑक्सीडेशन कहलाया, यहाँ पे O गया है तो ये कहला गया रिडक्शन। इतनी कहानी की जाती है, पक्का? अब सुनो, ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन। क्या ऐसे कोई रिएक्शन भी होती है जिसमें दोनों एक साथ होता है साइमल्टेनियसली? बिल्कुल होती है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सा ले लिया CuO प्लस H2, तो देखिए ये बनाएगा Cu प्लस H2O। इधर देखिए यहाँ पे तो O था, यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे O था, यहाँ पे O नहीं है, O का जाना रिडक्शन कहलाना। यहाँ पे O नहीं था H के पास, यहाँ पे O आ गया, तो यहाँ पे हो गया इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो गया इसका रिडक्शन। चूंकि दोनों एक साथ हो रहा है, चूंकि दोनों एक साथ हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिडक्शन, नहीं रिडॉक्स। समझ लो कहने को, redox क्यों बोल रहे हैं? So what is redox chemical reaction? A chemical reaction in which reduction and oxidation both takes place simultaneously. अब मैं यहाँ पे ये देना हूँ, ये बताना कौन सी अभी जो हमने पहले ली थी, that is H2SO4 plus Z, ये बन गया ZnSO4 plus H। कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी रिएक्शन है ये, आपका काम है। सो अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज थर्माइट केमिकल रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन है जिसके नाम में थर्म है, सोचो टेम्परेचर कितना, ये इतनी खतरनाक रिएक्शन है, सिर्फ हीट बहुत रिलीज होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है अब देखो होता है क्या है, हम यहाँ पे सिंपल से ले लेंगे FeO3 और इसकी रिएक्शन कराना है एल्यूमिनियम के साथ। सुनना, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दी? एल्यूमिनियम के साथ। अब आप देखो यहाँ पे जस्ट हमने अभी एक चीज देखी थी, इधर देखिए और समझ चीज, एल्यूमिनियम इतने इतने है, Fe इतने है नीचे, कौन है रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या बोलेगा? बोले भाई साहब ना, हमें ना साम्राज्य संभालेंगे, तुम्हें हटनी पड़ेगी, गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम हमसे कम पावरफुल हो, मतलब लीस्ट एक्टिव हो। तो बोलता है ठीक है साहब आप आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है चले। तो बोले आप आ जाओ, ठीक है। और आपने यहाँ कंपाउंड बनाया, इन्होंने बना दिया An2O3 प्लस 2Fe। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का कौन सा टाइप है? डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, आपको बताना है। अब पता पड़ा एल्यूमिनियम ने क्यों हटाया? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि भाई साहब गद्दी छोड़नी पड़ी।
अब इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत, भाई साहब इसके साथ साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है यहाँ से, इतनी खतरनाक हीट कि लोहा पिघला देगा। इसलिए इस रिएक्शंस को यूज किया जाता है टू सेटिंग अप और फॉर रिपेयरिंग रेलवे ट्रैक्स। बड़े बड़े ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज। अब आप सोचो क्या वेल्डिंग वाला थोड़ी आता है वो लेकर कुछ टाके मारेगा ऐसे, भाई इतनी इतने भारी इतने मजबूत चाहिए, तो कैसे होंगे वो होते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है सर, कर लेना बताऊंगा मैं। इस वीडियो को देखने के बाद लिख के ले लो मुझसे सारी केमिकल रिएक्शन आप लिखो, नहीं आप 5 बार लिखो 6 बार लिखो, जितनी बार लिखनी लिखो, लेकिन करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना होके मरोगे। चलिए आगे चलते हैं। हम समझने वाले रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि मेटल को प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती है, मतलब मेटल को उनके ओर से निकालने में हेल्प करती है, क्योंकि मेटल होते खुरापाती है, अकेले नहीं रहते हैं। जैसे आप लोग ग्रुप में घूमते हो ना, ये भी ग्रुप में घूमते हैं, और कुछ तो इतने ढीठ होते हैं ना कि उनका ग्रुप को आसानी से अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग रहते हैं, वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। समझ रहे हो? अब ग्रुप से अलग करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली तो ये जो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं, ये पता क्या करता है, सारी को रोस्ट करता है, रोस्ट जलाता है। अब जलाने के लिए क्या चाहिए, एयर, बहुत खतरनाक जलाता है। अब देखो तो एस से याद रखोगे सल्फाइड, मैं बताऊं ऐसी शानदार टिप बताऊंगा जीवन देने बोलोगे, एस से याद रखो सल्फाइड, ठीक है, ओ से याद रखो ऑक्साइड। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें सल्फाइड फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है उसके ऑक्साइड में, उसको हम कहते हैं रोस्टिंग, सल्फाइड को ऑक्साइड में। अब सल्फाइड को ही क्यों, देखो ये मैंने स्पेशली आपके लिए इसलिए रखे बता, ये देखिए ये है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज दी है। अब देखो ये बहुत डीप बच्चे हैं भाई, अकेले घूमते ही हैं, इनको अलग करने के लिए हमको देनी पड़ती है, ये निकलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, ये मोटेड ये निकलते हैं, इनको प्यूरिफाई किया जाता है या तो सल्फाइड से या तो कार्बोनेट, कभी भी अकेले नहीं मिलेगा, या तो अपने सल्फाइड के साथ मिलेगा या तो अपने ऑक्साइड के साथ। अगर पीछे एस है उसके तो सल्फाइड, CO3 है तो कार्बोनेट, है ना। अब देखिए कितनी कहानी क्लियर हुई, तो देखो आप, मैंने देखा सिंपल पढ़ना Zn इसकी रिएक्शन करा दी ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अभी क्या बना देगा ZnO प्लस S, क्या देखो सल्फाइड और कन्वर्ट किया ऑक्साइड में, बिल्कुल हो गया, इसी को कहते हैं हम रोस्टिंग। अच्छा मैंने एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ली है, जब एक्सेस दूंगा तो रोस्टिंग होगी, और लिमिटेड दूंगा तो कैल्सिनेशन। अच्छा यहाँ पे भी जाएंगे, बीच में सल्फाइड से ऑक्साइड, यहाँ पे देखो सी से देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट तो किस तरह करेगा ये वापस से, देखिए इसका भी एग्जांपल लो, ZnCO3 लो, लगा के इसको हीट किया जिसे बना दोगे तो ZnO प्लस, क्या देखो कार्बोनेट और ऑक्साइड बन गया, बिल्कुल बन गया। अच्छा इस रिएक्शन की सबसे बढ़िया चीज, अगर देखा जाए तो मेटलर्जी आपने पढ़ी होगी, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ये अकेला नहीं, अभी भी ऑक्साइड है, पता ना ऑक्साइड कैसे हटाओगे, इसका रिडक्शन करा दो, अभी हमने की भी थी थोड़ी में, ZnO की रिएक्शन करा देंगे सी के साथ, तो हमारे पास बच जाएगा Zn प्लस, नाउ वी हैव द प्योर मेटल, यही तो चाह रहे थे हम, मिल गया ना। तो इसी को हम कहते हैं रोस्टिंग, इसी को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ध्यान रखना रोस्ट मतलब सुलगाना, गर्म करना, तो ज्यादा ही लगेगी, कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई एयर देंगे, लिमिटेड, ताकि रिएक्शंस प्रॉपर, बहुत ज्यादा नहीं देनी है, इतनी कहानी क्लियर है। और ध्यान रखना C4 कार्बोनेट, कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल रहे हैं, S4 सल्फाइड, सल्फाइड को समझ गए ऑक्साइड में बदल रहे हैं, इतनी कहानी क्लियर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लोर एल्कली प्रोसेस, नाम में क्लोरीन एल्कली मतलब बेस प्रोसेस। वैसे ध्यान रखिएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्ट्स सब इंपॉर्टेंट, उसको तो पढ़ेंगे, लेकिन क्लोर एल्कली और सॉल्वेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए क्लोर एल्कली है, सिंपल सा मैं लूंगा वाटर, ठीक है। अब पानी में मैं क्या करूंगा, पानी में मिला दूंगा मैं नमक, देश का नमक, टाटा नमक, टाटा जी की याद आ गई, बहुत अच्छे, बहुत मतलब जय, ठीक है। अब होगा क्या, हम जैसे करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम कहते हैं ब्राइन, क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया व्हाट इज ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट।
तो भाई एक्वा सॉल्यूशन क्या है? एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट पानी को, याद करिए आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी, सॉल्यूशन। कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन इधर है आपके सामने, इसलिए शेयर करना वीडियो को। अब सॉल्यूशन किस किस से बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, समझ में आया? अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7। बड़ा कौन? सॉल्वेंट। जो ज्यादा होता है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। क्लियर? सॉल्वेंट की स्पेलिंग छोटी तो कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी तो ज्यादा होगा। याद हो गया? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस कहते हैं जिसमें पानी क्या होगा? सॉल्वेंट। आगे में तो देखो क्या बन जाएगा, फिर फास्ट रखिए इलेक्ट्रिसिटी। या क्या देखो कि टाइम नहीं तो मैं, पता है, बकायदा रिएक्शन करवा के देख, करवाओ, लेकिन हम पहले चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? NaOH प्लस Cl2। ये है हमारी क्लोरल्कली। अच्छा, क्लोरल्कली को कहते हैं क्लोरीन। एल्कली का मतलब बेस, बेस बन गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं क्लोरल्कली। कमेंट सेक्शन में आप मुझे दोनों के फिक्स बताएंगे, क्लोरीन एस्टोर NaOH के गुलाब। अच्छा बच्चों, ये बताया, इतनी कहानी किधर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर, सब्स्टिट्यूशन हम सुना खेलेंगे, तुम वही जगह खेल लो। सुना है सब्स्टिट्यूट प्लेयर कब काम आता है? मान लो प्लेयर्स खेल लो कोई भी गेम है, एक इंजर्ड हो गया, एक जैसे इंजर्ड हो गया तो बाहर आता है सर हमसे ना हो पाएगा, हमारे सब्स्टिट्यूट को भेज तो। ठीक है साहब, तो यहाँ पे भी इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट को भेजे। देखो कैसे, ये है हमारा मीथेन, 1C4H, खेलते खेलते भाई चोट लग गई, अब सब्स्टिट्यूट में बैठी थी Cl, 2 एक्स्ट्रा बैठे हुए थे। तो बोले सर एक एच तो घायल हो गया हमारा, तो बोले कोई बात नहीं, कितना एच? 3 है, तो एक काम करो क्लोरीन को भेज दो। ठीक है, अब इसका जो एच बचा है हो जाएगा ना, वो क्लोरीन, अभी क्लोरीन अकेला हो गया भाई, सब तू क्या करे, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो बना देते हैं HCl, लेके प्रभु का नाम, बना दिया HCl। तो सही तो है यार। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को ले लेता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम्स, हाँ, CH4 ये रहा, ठीक है, प्लस Cl, ठीक है। बोल रहे थे इंजर्ड हो गया, अंदर गया है, बोले ठीक है काम करो आप नीचे जा रहे हो, बोला ठीक है सब कोई बात नहीं, जब आप राजी तो हम क्या करेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, फिर एच उसके पास चल जाता है, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ रहा है? ठोको लाइक, ठोको अभी ठोको, मैं नहीं मांगूंगा, अभी ठोकना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहे हैं, शेयर करना दिल से। हाइड्रोजनेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सर, इसका यूज भी पूछा जाता है। अब हाइड्रोजनेशन इट्स अ पार्ट ऑफ एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना। अब कौन जोड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो आप देखो, मैं लूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या लूंगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन, इसमें मैं कुछ ऐड कर दूंगा और ले लूंगा प्रेजेंस कैटलिस्ट की। अभी सब बात करेंगे कैटलिस्ट का, तो मुझे मिलेगा सैचुरेटेड हाइड्रो। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कुछ ऐड करते ही वो क्या बन जाता है? सैचुरेटेड। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। भैया तुम एडिशन बोल रहे थे भैया, क्या ऐड करेंगे हम इधर? वेरी गुड, H2। आप समझे कैसे एडिशन हाइड्रोजनेशन बन जाती है? मतलब मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगा बेटा? H2 ऐड कर दूंगा, और जैसे मैं H2 ऐड करूंगा इट विल बिकम हाइड्रोजनेशन। गॉट माय पॉइंट? हाँ यार, अब समझो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, अनसैचुरेटेड कौन, जिसके पास 2 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। हम 3 बॉन्ड नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 बॉन्ड लेंगे, क्योंकि 2 को तोड़ना आसान है, तो हमने ले लिया 2 बॉन्ड। ठीक है, ये ले लिया हमने C2H4, ईथीन। सबको पता है ईथीन अनसैचुरेटेड, मैंने इस ऐड करा दिया H।
ले लिया भाई साहब निकल कैटलिस्ट। अब ये निकल है क्या? ये निकल है जामन। भाई साहब समुद्र पार कौन करेगा? किसी में शक्ति नहीं है इतनी तो। जाओ जाओ जामन है किसके पास? हनुमान जी के पास। हनुमान जी से बोला यू हैव पोटेंशियल यार, तुम निकल सकते हो आसानी से, तुम जाओ को निकल के तो देखो। उनको रियलाइज हुआ हाँ मेरे पास पावर है, क्योंकि बचपन में शक्तियां छीन ली गई थी क्योंकि बहुत चलानी करते थे। एक्सेप्ट, निकल। S2 को बोलता है भाई तू निकल, जल्दी निकल, इसके साथ कंपाउंड बना ले। यहाँ ये अनसैचुरेटेड, इसने हाइड्रोजन को भेजा, बोलो भाई साहब निकलो पहली फुर्सत में निकलो। तो ये बनाता है C2H6 सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका नाम सबको पता है, एथीन, ईथेन। अब ये क्या है? कैटलिस्ट। ये है प्रमोटर, जामवन जिसने हनुमान जी को प्रमोट किया। वो खुद नहीं गए, ही जस्ट प्रमोटेड। मैं भी आपको प्रमोट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करना है। और क्या, हनुमान हो सकते सब यार, लगे रहो। मैं क्या कह रहा हूँ, लगे रहो, करो मेहनत को। बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया होती है, प्रूफ कर दो अपने आप को जितना प्रूफ कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट होते हैं जामवन, केमिकल रिएक्शन को हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं, और कभी कभी कुछ कैटलिस्ट डिमोट भी करते हैं। ठीक है, अब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इतनी बात पक्का हाइड्रोजन क्या होता है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होता है सैचुरेटेड बाय एडिंग H। और इसका फूड इंडस्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा यूज है। वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल है ना, याद रखना। अगर आपसे पूछूं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो फूड इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तीसरा यूज आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो बताओगे नहीं मुझे पता नहीं, बट कोई बात नहीं, क्या है वो तो अब नहीं ना, ठोको लाई। चल, स्टरीफिकेशन, ओहो, इस तरह से याद रखो सिस्टर। और सिस्टर लग लग के नहाना तो है नहीं, सिस्टर सिस्टर लगाएगी परफ्यूम, बस एप्लीकेशन याद हो गया। सिस्टर से सिस्टर, सिस्टर दीदी नहाएगी नहीं हमारी, पूरी सर्दी परफ्यूम से काम चलाएंगी। खुशबू, तो जहाँ पे भी एसेंस आते हैं ना, जहाँ पे भी अच्छी अच्छी स्मेल आती है, आर्टिफिशियल स्मेल, इसी प्रोसेस से आते हैं। स्पेसिफिकेशन है क्या? ये देखिए, हम लेंगे इथेनॉल, इसकी रिएक्शन करा देंगे इथेनॉल के साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ, हमें क्या मिलेगा? ईस्टर प्लस वाटर, क्योंकि we will get ester, that's why this reaction is known as esterification. If you will get sister, this is called sisterification. ऐसा पूरा होता है, छोटी छोटी बहनों वाले कोई दिक्कत नहीं। तो इथेनॉल की रिएक्शन हमने करा दी इथेनॉल के साथ, ईस्टर प्लस वाटर। रिएक्शन तो दोगे भाई, सब देना पड़ेगा। कंडीशन कंसंट्रेटेड H2SO4, हम ना होंगे इसके बिना, ध्यान रखना बिल्कुल। अब देखो इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH प्लस CS3COOH। अब इसे देखिए होता है बेसिकली क्या होता है, यहाँ का एच बुरा मान जाता है, बोलता है साहब ना इनको ना लेते नहीं लेना मुझे दुनिया में। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। और यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक है, ये इसका O भी ले लेते हैं। अब देखो जहाँ H और O आ गया, तो वहां पे क्या बनेगा? H2O। अब आपको होगा क्या, ये जो है CS3COO, ये पूछे में ऐड हो जाएगा इथाइल इथेनॉल, इसी को हम एस्टर कहते हैं। फ्रूटी स्मेल है, इतनी प्यारी खुशबू आती है। अब ये बताओ ना, बिग मौसम जो फलों के स्वाद ले रहे हो कहाँ से आ रहे हैं? परफ्यूम इंडस्ट्रीज का सही में एप्पल डाल दिए, सही में ऑरेंज डाल दिए? नहीं, ये सब ईस्टर से आते हैं प्लस। और ध्यान रखना, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हमेशा पिक्चर में मिलेगा, ये रहा ईस्टर। समझना? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू गिव ईस्टर। इंडस्ट्रियल यूज क्या है इसका? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इंडस्ट्रियल यूज, इसका इंडस्ट्रियल यूज सिर्फ एक है, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में। मैंने एक बोला, बता दो रहा हूँ, बहुत सारे जहां डालना, जहां पे भी स्मेल आ रही है ना, वहां तक खुशबू वाला पहनने आता है, ईस्टर डालता है उसमें। इसीलिए परफ्यूम इंडस्ट्रीज का तो जहां इसमें कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। इतनी कहानी क्लियर है? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये ईस्टर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी ईस्टर से, ईस्टर दिन मैं क्या करूंगा, इसी ईस्टर में मैं मिला दूंगा बेस।
क्यों? ईस्टर को बेस, तो ये क्या बना देगा? सो प्लस इथेनॉल, सो प्लस इथेनॉल। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। ईस्टर बराबर एस्टरिफिकेशन, सो सपोनिफिकेशन। ईस्टर से याद रखो सिस्टर, सिस्टर से याद रखोगे परफ्यूम, स्मेल। सो दीदी नहाए नहीं तो साबुन से नहाएंगी, तो ईस्टर किस में हेल्प करेगा? स्मेल देगा उन्हें, तो सपोनिफिकेशन। तो देखिए ये CH3COO C2H5 ये बन गया, इसमें मैंने बेस बता दिया NaOH। तो ये क्या बना देगा? सिंपल सा देखो, बहुत सिंपल है। ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से, ठीक है। और ये CH3COOA प्लस ये लिखा हूँ यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट राजा, राजा दिल में समा जा, ऐसा समाता गया है, मैं कौन तुम कौन पता ही नहीं पड़ता इंसान को, मस्त मोला है। इतने कहानी, ये जो लिखा है आपको सोडियम एसिटेट, ये है हमारा सो, क्या है ये? इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन। अब मैं आपको दो रिएक्शन बताने वाला हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, उन रिएक्शन में से एक रिएक्शन पक्का आने वाली बोर्ड एग्जाम, ठीक है? और नहीं आई तो, नहीं आई तो कोई बात नहीं, चलो देख वो कौन सी रिएक्शन है? इथेनॉल C2H5OH, ठीक। इसी रिएक्शन अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443K पे हीट करूं, भाई साहब 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस में तुम अल्कोहल को उबाल रहे हो, इथेनॉल भाई निकला, तो अब होगा क्या? देखो होगा क्या, पानी छोड़ देगा तो ये बना देगा C2H4 प्लस पानी निकल, इसी अब H2SO4 ने क्या, H2SO4 ने क्या किया? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम किया, ध्यान रखना। वहीं पे अगर मैंने 170 डिग्री या तो 170 दिखाएगा एग्जांपल जाने, या तो 443, इतना टेंपरेचर में समझा पानी निकलेगा इथेनॉल से। वहीं पे एक और रिएक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत, C2H5OH पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइकार्बोनेट। अगर मैं इसकी प्रेजेंस में कराऊं तो अब इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन CH3COOH, इतना ही बन जाता है इसकी प्रेजेंस थोड़ी मिट्टी, बस ये ध्यान रखना, अगर ये होगा तो ये बनेगा, ये होगा तो ये बनेगा। आया बोलो, आया तो होगा। तो बस ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसको सबके साथ शेयर करना जितना कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साया।